अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आप लोगों के लिए एक नया चैनल, एक नया वन शॉट लेके आए हैं इस चैनल के अंदर। इससे पहले हमारा और चैनल भी था, उसको छोड़ के स्पेशल क्लास 9th और 10th के लिए हमने बनाया है ये चैनल। और इसके अंदर हम सिर्फ मैथ के लिए नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लेक्चर्स आपको देंगे। अलग अलग टीचर आपको प्रोवाइड करेगा लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स का और इसका वन शॉट चलाएंगे आपको। ये बहुत हेल्प आउट करेगा आपकी स्टडी के लिए। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों ना करें, इसलिए तैयार हो जाएं इस वन शॉट के लिए। तो इसके अंदर हम आपको मॉडल पेपर के क्वेश्चंस करवाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो पुराने सालों में आ चुके। सर कैसे करवाएंगे, ये तो बुक चेंज हो गई, नई बुक आ गई। नहीं, लेकिन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उस बेस पे यहाँ पे लेके आया हूँ जिस बेस पे ये चैप्टर पहले 10th क्लास में हुआ करता था। और वहाँ इन टॉपिक से जो आपकी बुक में दिए हुए उससे रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। हो सके इस दफ़ा भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे दें तो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। तो हम टॉपिक भी पढ़ेंगे अपना साथ साथ और के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो देखते जाए। इसके अंदर हम सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसीज का पढ़ेंगे। 11.1 आपके पास था, वो मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो फॉर्मेटिव है। 11.2 का टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। जब कोई बहुत बड़ा डेटा हो, उस डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू होगी उसे हम सेंट्रल टेंडेंसीज कहेंगे। द वैल्यू दैट लाई इन अ सेंटर ऑफ ए डेटा, किसी भी डेटा के सेंटर की तरफ लाई करे या सेंटर में लाई करे तो वो सेंट्रल टेंडेंसीज कहलाती है। तो आपकी बुक में 3 बेसिक सेंट्रल टेंडेंसीज के ऊपर डिस्कस की है। इससे पहले बहुत ज़्यादा थी सेंट्रल टेंडेंसीज, अभी सिर्फ 3 ही है। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। इनके ऊपर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आपका पूरा 11.2 एक्सरसाइज इसी पे बेस करता है। तो सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन दो तरह से आपके पास पूछा जा सकता है और आपकी बुक में है। एक है फॉर अनग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का दूसरा तरीका क्या है, डिस्क्रीट डेटा, और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। उसका फार्मूला ये रहता है कि x यानी कि यह होता है, x का मतलब है मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन मतलब है वो इक्वल होता है, ये जो साइन है ये बच्चों ये किस चीज़ का है, समीशन का साइन है। और ये x वैल्यूज होंगी यानी कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये याद रखें कि जो मीन रहेगा आपका, ये अर्थमेटिक मीन रहेगा वो होता है वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि वैल्यूज कितनी है, यानी कि कितनी वैल्यूज हैं पड़ी हुई है, इस पे बेस करता है। तो इससे रिलेटेड आपके मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ था इस फॉर्मूले से रिलेटेड, तो वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ तो आपकी तैयारी हो जाएगी। द मीन ऑफ 11 नंबर्स, देखो 11 नंबर्स ये नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नंबर्स बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज आपको इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, बेसिक से सिखाऊंगा, आप जरा समझ गए तो इसके बाद जल्दी कर सकते हो। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज है बच्चों 11 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 11 नंबर्स, 11 नंबर्स का मीन है वो 7 है, यानी कि मीन भी दे रखा है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 11 है, और उनका सम कितना है, 7 है, यानी कि मीन कितना है, 7 है, मीन कितना है, 7 है। अब सोचो 11 वैल्यूज का मीन ये है तो इन वैल्यूज का सम कितना होता होगा। आप यहां तक पहुंचते पहुंचते सम निकाल दो, आप यहां तक पहुंच गए हो ना। अब नंबर ऑफ वैल्यूज भी दे रखी है और मीन भी दे रखा है। देखो मीन भी है, नंबर ऑफ वैल्यूज भी है, तो आप सम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। नंबर ऑफ वैल्यूज को इस तरफ भेज देंगे मीन की तरफ, तो वैल्यूज का सम आप निकाल सकते हो, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज किसके इक्वल होगी, मल्टीप्लाई कर देना होगा सीधा सीधा, यानी कि मीन मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ वैल्यूज जब हम करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा वैल्यूज का सम, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज निकलेंगी। ऐसा है, सम ऑफ वैल्यूज निकलेंगी बिल्कुल। मीन कितना है 7, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी 11, तो सम कितना आया 7 11 सा 77 आया, सम 11 77 आ गया। यहाँ तक समझ आई, किसी को नहीं समझ आई। देखें अब क्या पूछा, ये अनग्रुप डेटा के लिए कर रहे हैं, अब ग्रुप डेटा के लिए हम करेंगे, लिखते रहना साथ साथ। आपके पास वन शॉट के नोट्स हैं, ये बहुत काम आएंगे आप पेपर्स के लिए। सिर्फ ये तैयार करो, आपकी मैथ की तैयारी पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तो देखते जाए, सम आ गया आपके पास। अब क्या पूछा है, 1 नंबर इज डिलीटेड, मतलब ये 11 नंबर से इनमें से एक नंबर वो 13 है। 11 जो नंबर्स थे, 11 नंबर का सम का आंसर ये आया, मीन ये आया, तो उस 11 में से एक नंबर जो है वो 13 है। फर्स्ट नंबर कितना है 13 है, इज डिलीटेड, उसको हमने डिलीट कर दिया।
मतलब डिलीटेड का मतलब है उसको हमने निकाल दिया, उन 11 में से उसको निकाल दिया। देखो 11 निकाल दिया तो वो सम में से भी घटेगा उसका, सब नंबर्स का सम ये आया है, क्योंकि मीन और हमने नंबर ऑफ वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। जो 11 नंबर्स थे उनका सम ये आ चुका है, 11 जो नंबर थे उनका सम ये आ चुका है, 11 नंबरों का सम ये आ चुका है। अब 11 नंबरों में से एक नंबर मान ले उसने बता दिया आपको क्या है, वो 13 है, वो 13 नंबर अब क्या कह रहा है, वो 11 में से निकाल दो तो पीछे तो 10 बच जाएंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ रिमेनिंग 10 नंबर्स, यानी 11 में से एक 13 निकाल दिया तो पीछे 11 बच गए। तो अब जो सम निकलेगा, मतलब जो पीछे 10 नंबर बच रहे हैं ये भी याद रखें। अब ये जो 13 है इसको इससे माइनस करना होगा, तो जो पीछे सम बचेगा वो क्या आएगा, सम रिमेनिंग सम क्या आएगा, रिमेनिंग सम बच्चों वो आएगा 77 माइनस 13, तो ये आपके पास आता है 64 आ गया रिमेनिंग नंबर्स का सम। तो अब न्यू सम निकालना है, न्यू क्या निकालना है, व्हाट इज द मीन, न्यू मीन निकालना है। तो न्यू मीन बनेगा, न्यू मीन क्या बनेगा, रिमेनिंग सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, रिमेनिंग नंबर ऑफ वैल्यूज, रिमेनिंग नंबर ऑफ वैल्यूज वो कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज रिमेनिंग 10 है। तो न्यू मीन कितना आया, न्यू मीन कितना आया, रिमेनिंग सम कितना है, रिमेनिंग सम कितना है 64, न्यू नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 10, तो आप इनको डिवाइड करें तो कितना आएगा 6.4। तो न्यू मीन आपका 6.4 है, ऑप्शन ये वाला ठीक है, आसान था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन था, एमसीक्यूज था, वो मैंने आपको सॉल्व करवाया। अब ग्रुप डेटा के लिए देखते हैं। देखो जी अब हम करेंगे इससे रिलेटेड और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर अनग्रुप डेटा, ये ग्रुप डेटा के लिए, लेकिन अनग्रुप डेटा की हमने बात की थी। तो अभी कभी कभी सादा डेटा भी दिया होता है, अनग्रुप मतलब एक नंबर दिए होते हैं उनका आपने अर्थमेटिक मीन निकालना होता है, तो कैसे करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज, ये सब वैल्यूज है तो वैल्यूज का सम करना है 2 4 6 8 प्लस 10 प्लस 12, सम का मतलब प्लस होता है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6, तादाद, नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6 6 है, प्लस किए जाओ 2 और 4 6, 6 और 4 12, 12 और 8 12 और 8 20, 20 और 10 होंगे जी 30, 30 और 12 42, 42 बाई 6 करें तो कितना आता है 7, 6 7 42, यानी कि 7 आ गया। इससे नीचे क्वेश्चन है आपके बुक में 11.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें 2 बैट्समैन का स्कोर दिया हुआ है, एक टेबल बना के दिया है, तो एक बैट्समैन एक बैट्समैन बी है, तो इन दोनों को भी इसी तरह आप उन दोनों को जो रन्स दिए हुए स्कोर दिए हुए उनको प्लस करें, कितनी दफ़ा वो नंबर्स हैं खाने हैं वो गिन के डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ग्रुप डेटा के लिए आए। अब ग्रुप डेटा क्या होता है, जिसके अंदर क्लासेस बनी हो, इस तरह की क्लासेस आपको दिखेंगे तो उसको ग्रुप डेटा कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, बहुत दफ़ा आ चुका है, ठीक है जी, इवन कि 2023-24 के अंदर भी ये आ चुका है, तो हो सकता है आप लोगों की बारी में भी आ जाए, तो इसको देख लें, मैं करवाऊंगा, लेकिन इससे मिलते जुलते सब क्वेश्चन इसी तरह होंगे। ग्रुप डेटा इस तरह बना दिया होगा और आपसे कह दिया होगा कि क्या निकालना है, उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है ग्रुप डेटा के लिए। पहले फार्मूला समझो, यहाँ पे जो एक्स एफ है ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ये एफ आपको दे रखा है। एक्स क्या है, एक्स जो आपके पास क्लास मार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, क्लास मार्क, जैसे मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट समझते हो, मिड पॉइंट, ये क्लास का मिड पॉइंट। अब ये 1 और 9 है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 1 और 9 को प्लस करोगे, 1 और 9 को प्लस करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, यानी 10/2 करोगे तो ये कितना आएगा 5, तो इसका ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो इसी तरह अगर इसका निकालना है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 10 + 19 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 29/2 हो जाएगा, ये आएगा 14.5, तो ये इसका क्लास मार्क आ गया। फिर इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं, 28 + 36 करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो इससे आता है जी 64/2, तो 2 3 6 2 4 8, 2 2 4 32 आ जाएगा, समझ गए हो, 32 आ रहा है इससे। फिर इसका भी कर देना है आपने, 37 और 42 45 है, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस किए जाओ 7 और इससे करोगे जी 5, 7 के आगे आपने 5 प्लस कर देना है तो ये आएगा 12, 1 कैरी, 4 और 3 7, 7 और 1 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8/2 हो जाएगा, 2 2 4 4 1 41 आ जाएगा, 2 4 8 2 1 2 41 आ गया।
तो ये 41 आ गया। अब इसको एक टेबल बनाना है आपने, इसके लिए इस तरह मिड पॉइंट निकालना है और फ्रीक्वेंसीज का सम अभी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसीज का सम तो इधर से पता चल जाएगा क्या आ रहा है। देखो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 1 12, 12 और 2 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 2 12 13, 13 आ गया। अब इधर आ जाओ, इसका मिड पॉइंट क्या था, x, x लिखना है। x को आपने क्लास मार्क बोलते हैं, या क्लास मार्क भी लिखो या x भी लग सकते हो ऊपर। इसका मिड पॉइंट कितना आ चुका है 5, वो लिख दो। इसका मिड पॉइंट कितना आ चुका है, नहीं तो कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, 14.5 वो भी लिख दो। इसका मिड पॉइंट कितना आ चुका है 32, वो भी लिख दो। और नेक्स्ट लास्ट वाले का मिड पॉइंट कितना आ चुका है 41, वो भी लिख दो। लेकिन फार्मूले में ऐसा नहीं है, फार्मूले में मल्टीप्लाई हो रहे हैं f और x, यानी कि फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर लिखा जा रहा है। तो हम भी मल्टीप्लाई करेंगे fx निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई 6 5 यानी 6 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 6 30 इस तरह। 4 और इसको मल्टीप्लाई करें, 4 5 20 होता है तो 0 लिखा, 2 कैरी, 4 4 16, 4 4 16, 16 और 2 18 हो जाएगा, 1 कैरी कर देंगे। ये तो आप साइड पे मल्टीप्लाई करो इस तरह, 4 1 4 और 2 4 ये क्या होता है 4 4 से 16, 16 और 1 18 हुआ था ना, तो 8 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया, 4 1 4 और 1 5 58। लेकिन एक के बाद देखो, एक पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद क्या है पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकता हूँ 58.0। इधर आओ, ये 32 ही आएगा। ये करें तो 2 1 2 2 4 8, तो ये 82 आ गया। इसका सम निकालना है, सम ऑफ fx, क्योंकि ये fx मल्टीप्लाई करके ये आया। अब इसका सम करना है। देखो 3 और 2 ना, 2 और 2 और 1 है ना, 32 है। अच्छा 2 और 2, 2 और 2 क्या आएगा, 2 और 2 आ रहा है बच्चा 4, 4 और 8 4, 2 और 2, ध्यान से ये 2 है, सही से लिखता हूँ। 2 और 2 क्या हो रहा है 4, 4 और 8 करो प्लस 8 करो 12, 12 हो गया, 2 कैरी कर दिया, 1 कैरी कर दिया, 2 लिख दिया, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 5, 4 और 5 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 और 8 20, 202। तो आपके पास फार्मूला तैयार है जी। x मीन निकालने के लिए समीशन ऑफ fx डिवाइड बाई क्या होता है, समीशन ऑफ f होता है। समीशन ऑफ fx क्या है 202, तो लिख दिया, डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ f कितना है 13 है। समझ आ गई। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड करके लिखते हो तब भी ठीक है, डिवाइड वगैरह करके लिख देना। मेरा वन शॉट चल रहा है तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको ये नहीं बता सकता, आप खुद कर लेना। तो देखिए अब समझते हैं मीडियन क्या है। बेसिकली मीडियन कहते हैं मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मान लें कि ये कोई ऑब्जर्वेशन है, डेटा है 41 43 51, ये डेटा है, इनमें सबसे दरमियाना नंबर क्या है या दरमियानी वैल्यू क्या है, वो आपका मीडियन कहलाता है। तो ज़रा हम इसका फार्मूले देखते हैं। दो तरह से फार्मूले आएंगे आपकी बुक में दिए हुए। एक अनग्रुप डेटा के लिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पे बेस कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आ सकते हैं, चांसेस है भी नहीं भी है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चंस देंगे क्योंकि वो पहले दे चुके हैं। इसके आसपास ही क्वेश्चन होंगे उनके, तो आप इसलिए देख लें यहाँ पे। तो फॉर अनग्रुप डेटा मान लें इफ n इज आड, n आड है मतलब नंबर्स आड है, तादाद आड है, n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज आड है। तो अब देखो जैसे 1 2 3 4 6 7 आड नंबर्स हैं, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, एक और कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 अगर यहाँ में कर दूँ, मान लें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 ही है, ठीक है जी, ये इवन हो गया, ठीक है। गिनती गलत हो गई सर, आपको गिनती नहीं है तो आप पढ़ाने आ गए। तो देख लें आप मीडियन के लिए क्या होगा। मीडियन के लिए फार्मूला हमारे पास तैयार है, n+1 डिवाइड बाई 2 करना है 8 नंबर्स के लिए। अगर वैल्यूज 8 है तो ये 8 वैल्यूज है आपके पास, कितनी है 7 है, तो इसके लिए मीडियन क्या बनेगा, मीडियन बनेगा बच्चों 7 + 1 बाई 2th। एथ का मतलब है कि नंबर क्या आता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 4s are 8, फोर्थ टर्म यानी कि फोर्थ वैल्यू जो होगी ना वो हमारा मीडियन होगा। फोर्थ क्या है वैल्यू, ये PYQ है 2024 में आया हुआ है। तो देखिए फोर्थ 1 2 3 4, फोर्थ ये ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ये, तो ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। तो इस तरह एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो इस मीडियन से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर अनग्रुप डेटा से रिलेटेड ऊपर मैंने बताया अर्थमेटिक मीन में, वहाँ पर भी आ सकते हैं। अब मैं अभी 8 के लिए देखा था,
यानी कि 8 के। अब इवन के लिए कैसा होगा, अगर n की वैल्यू इवन हो तो फिर कैसे करेंगे, देखना इवन के लिए मान लें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन इवन अगर डायरेक्ट प्लस के साथ होते यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर होते तो हम इसी तरह लिखते, लेकिन यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखना है डेटा को, फिर आप देखोगे वैल्यूज क्या है, वरना डायरेक्ट ये फार्मूला पुट कर दोगे गलत आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट ये पुट नहीं कर सकते। डायरेक्ट कैसे, मतलब आप 1 2 3, ये तो आपके पास बोलोगे 8 है, 8/2 8/2 करके क्या करते हैं यहाँ पे 2th वैल्यू लिखते हैं। मैं आखिर में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कराता हूँ। पहले काम क्या करना है, इसको अरेंज करके लिखना है, सबसे छोटी वैल्यू पहले, उससे बड़ी बाद में, उससे बड़ी बाद में, फिर इस तरह आप इसको ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है जी। पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, ये +1 है आई थिंक, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर बोलो जी, फिर +1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 4 के बाद नहीं, पहले 3 आएगा ना, फिर बड़ा 1 है यानी कि 1 लिख दिया, फिर 3 बड़ा है +3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब आप कर दे, अब n की वैल्यू तो 8 है तो ये फार्मूला लगेगा 1/2, n की जगह 8/2 प्लस 8 प्लस 2/2, ठीक है सर, 1/2 2 4 8 4 टर्म प्लस 10/2 2 8 टर्म, तो क्या आएगा 2 5 10। अब देखें यहीं से मसला हो सकता था, 4th प्लस 5th, यहाँ से मसला होता है। अब आप इस डेटा के मुताबिक अरेंज नहीं करके लिखोगे, फिर भी तो 8 लिखोगे ना, क्योंकि 8 यहाँ पे भी है, 8 लिख लोगे आप, फिर क्या होगा आपका मसला 4th वैल्यू आपने लिखनी है, तो फिर तो वैल्यू 1 2 0 1 2 3 4 -3 लिख दोगे, -3 यहाँ पे लिख दोगे, फिर 5th वैल्यू के लिए 4 लिख दोगे, -3 क्या आएगा देखें, -3 + 4/2, फिर क्या आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो ऐसा तो कोई नहीं है, वैल्यू नंबर कोई नहीं है, तो ये गलत है, गलत है। तो आपने अरेंज किया, अब इससे फायदा क्या हुआ देखना, 4th वैल्यू 1 2 3 4th वैल्यू क्या है 1 है, 1/2 में पीछे ही लिखता हूँ 1 लिख दिया, 5th वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या होगा 1 और 3 4/2, 2 2 4 यानी कि 2th वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू है -2। ये आपका क्या बन जाएगा जी, ये आपका बन जाएगा 2 1 4, हाँ ये आपका बन जाएगा मीडियन, यानी कि मीडियन आ जाएगा। मीडियन क्या आ गया 2 आ गया, यही से समझ जाओ, मीडियन क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि 2 जो है वो आपका मीडियन आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ करनी है कि मैं टाइम लेके वीडियो शूट कर रहा हूँ, बीच में गैप ले रहा हूँ, बीच में खाना पीना दिन गुजर रहे हैं, उसके बाद मैं 1 शॉट बनाता जा रहा हूँ, लेकिन आपने टाइम लेते हुए नहीं देखना, सही है, साथ साथ देखते जाएं। तो मीडियन फॉर ग्रुप डेटा क्या होगा, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, इससे पहले डिस्क्रीट डेटा के ऊपर बात की थी हमने, तो अब यहाँ पे ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला आपको दे रखा है, और ये आपका मॉडल पेपर 2024 का क्वेश्चन है, वही मैंने लिखा हुआ है। और इसके लिए आपसे पूछा गया था कि एक ग्रुप डेटा दिया हुआ था, उसके लिए मीडियन मॉड दोनों फाइंड करें, लेकिन अभी के लिए इसी क्वेश्चन को हम मीडियन फाइंड करते हैं, मॉड जब मॉड वाले टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसका फार्मूला देख लीजिएगा, मीडियन इक्वल टू L + H/F n/2 - c है। अब L क्या चीज़ है, लोअर क्लास बाउंड्री, CB का मतलब क्या है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या होती है, जैसे क्लास की तो आपको समझ आ गई, जैसे मान ले 5 10 आपके पास क्लास है, लोअर क्लास इसकी क्या बनाएगी 0.5 पीछे ले जाते हो, इनकी 0.5 कम कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 से 0.5 कम करना है, तो ये 4.5 रहेगा बच्चों, इसमें 0.5 ज़्यादा करो तो 10.5, तो ये 4.5 आ चुका है ना, ये लोअर क्लास है, इस 5 10 वाली क्लास की लोअर क्लास है, आप समझ चुके होंगे। तो अब हम ज़रा मीडियन क्लास की लोअर क्लास होगी, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करने वो भी डिस्कस हम करेंगे। अच्छा, तो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। अब H क्या है, क्लास इंटरवल या साइज ऑफ मीडियन क्लास। देखो साइज ऑफ मीडियन क्लास यानी कि मीडियन क्लास का साइज कितना है, जैसे इधर से इधर देखें तो 5 का साइज है, इसी तरह से 10 का भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, जो मीडियन क्लास हम सेलेक्ट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी की। C क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग मतलब पिछली क्लास है उसकी क्लास। N क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल पेपर का, तो CI क्लास इंटरवल्स है आपके पास, F फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या क्या चाहिए फार्मूले के मुताबिक ढूंढते जाएं। क्लास बाउंड्री चाहिए, क्योंकि देखो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है। L क्या है, फार्मूले में पहले चीज क्या रिक्वायर है, फार्मूला क्या कहता है, पहले कहता है कि मेरे लिए L ढूंढ के लाओ। L कैसे ढूंढेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री होगी मीडियन क्लास की, तो लोअर क्लास
मीडियन क्लास की होगी, तो हमें मीडियन क्लास अभी नहीं पता, तो हम सबकी क्लास बाउंड्री निकालते हैं, ठीक है जी। नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसका, अगर आप चाहें तो। नहीं तो अगर सबका निकाल दें तो ठीक रहता है, आपकी बुक वगैरह में लिखा हो तो हम सबका निकाल। ये क्या हो जाएगा, 0.5 कम कर दो, 0.5 कम कर दो इससे, तो ये बनेगा 39.5, और इससे 0.5 ज़्यादा करो 149.5, इससे 0.5 कम करो 149.5, समझ रहे हो। इससे 0.5 ज़्यादा करो 159.5, इससे 0.5 कम करो 159.5, इससे 0.5 ज़्यादा करो 169.5। यस, सही सुना आपने। इससे 0.5 कम करो 169.5, इससे 0.5 ज़्यादा करो 179.5। यस, ये थी क्लास बाउंड्री। अब आपको इसमें नहीं पता कि कौन से मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास क्या है वो मैं निकालना सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लें। लेकिन एच चाहिए होगा, एच मिल जाएगा ना, इनमें से कोई, इन क्लासेस में से एक ही मीडियन क्लास होगी, और इसका साइज देखना है, एच क्लास इंटरवल देखना है। तो क्लास इंटरवल सब में 10 ही है, तो 10 ही लगा लेंगे हम। तो एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। अब थोड़ा सा मैं जब चीज़ समझाने वाला हूँ कि मीडियन क्लास कैसे लेते हैं। ये देखो मीडियन क्लास का फार्मूला आपको पता है, फ्रीक्वेंसीज का सम कर दो और उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो मीडियन क्लास का सम आ जाता है। तो यहाँ इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम कर दो जी। चलो अभी बता देते हैं, 9 5 से क्या आ जाएगा 13, 9 5, 9 से और 5 करें कितना आएगा 14 आएगा, 14 आगे 7 करो 21, 21 और 3 24 आ गया। यस, मीडियन क्लास निकलने वाली है 24 डिवाइड बाई 2 करो। अब 12th वैल्यू वाली मीडियन क्लास, अब यहाँ पे मीडियन क्लास को ढूंढने के लिए पहले आपको एक और चीज निकालनी जरूरी है। अब ऐसा नहीं पता चलेगा इससे, यस सही कह रहा हूं, उसके लिए क्या चीज चाहिए होगा, सी चाहिए होगा, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, सी एफ चाहिए होगा, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज करो, आप ऐसा नहीं करना कि पहले ये निकाल दो। मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब इसमें 12 आएगा तो 12 कहाँ ढूंढते रहोगे, 12 जो आएगा फ्रीक्वेंसीज का सम डिवाइड बाई 2 करोगे मीडियन क्लास ढूंढने के लिए, तो वो ढूंढने के लिए जब सम को डिवाइड करोगे 2 से, तो वो आपने किसके लिहाज से देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखना है। यस, सही सुना आपने, सही सुना आपने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते जाएं, 3 ही लिखेंगे निचले वाले में, 3 + 7 यानी कि 10 रहेगा, निचले वाले में 10 + 15, 10 + 5 कितना आएगा 15, निचले वाले 15 + 9 कितना आएगा 24। यस, आपने सही सुना। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब जरा कर दो, अब डिवाइड करो तो कितना आएगा 12। तो 12th वैल्यू कहाँ पे पाई जाएगी, 12th वैल्यू कहाँ पे पाई जाएगी, देखो वैल्यूज जो 10 तक है इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखना, 3 तक है वो पहले क्लास में है, इस क्लास में 140 से लेके 149 तक है, फिर 3 से आगे 10 तक इस वाली क्लास में, फिर 10 से 15 तक थर्ड क्लास में, 15 से 24 तक फोर्थ में। तो आपका नंबर क्या है 12 है। तो 12 जो है ना 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो आपके जो है ना लगभग, इस लगभग नहीं बिल्कुल यही होगी आपकी क्या मीडियन क्लास निकल चुकी है। अब सब कुछ निकल के सामने आ चुका है, तो देर किस बात की है, निकाल दो आप अपना मीडियन उस फॉर्मूले से। तो क्या होगा, क्या होगा, अब सब कुछ निकल चुका है आपके पास, हाथ से नहीं निकला है, क्वेश्चन सामने आ गया है। मीडियन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मीडियन इक्वल टू एल क्या लिखूं, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये, इसकी लोअर क्लास तो ये होगी, यस सर। तो क्या लिख सकते हैं 159.5, एल की जगह मैंने लिख दिया। एच क्या होगा, एच है आपके पास क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का क्लास इंटरवल 10 का है, 60 से 69, तो 10 का है, तो ये 10 लिख दिया, डिवाइड बाय एफ क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, खाली फ्रीक्वेंसी, तो 5 ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डाल दो, गलत हो जाओगे वो। नेक्स्ट आ जाओ, एन क्या चीज है, एन क्या चीज है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल चुके हैं 24 है, तो 24 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे जनाब 2, फॉर्मूले में 2 है। सी क्या है, सी को जानना बहुत जरूरी है, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास ये उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो लेनी है कम्युलेटिव। यहाँ देख के ऊपर 7 नहीं लेना, हाँ जी सही सुना आपने। तो ये कितना आएगा 2, यस। अब ये कितना आएगा 12, 12 माइनस 10, तो 159.5 + 2 × 2, तो 159.5 + 4,
तो ये आता है 163.5, ये आपका मीडियन आ चुका है। समझ आएगी कि नहीं? अब मॉड वगैरह की बात करेंगे हम। तो चलिए जनाब, अब मोड को पढ़ते हैं। मोड किसे कहते हैं? जैसे कि मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है कोई ऑब्जर्वेशन या कोई वैल्यू, उसको हम मोड कहते हैं किसी डेटा के अंदर। अब अनग्रुप डेटा के लिए है, एक डिस्क्रीट डेटा की बात की हमने। अब दोनों में फ़र्क इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो, वरना कन्फ्यूज़ होता है बंदा इसमें बहुत कि डिस्क्रीट क्या तो अनग्रुप क्या। तो देखें, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन लेंगे कहाँ पे? जब अनग्रुप डेटा होगा, मतलब वैल्यूज़ ऐसी एक लाइन में दी होंगी। लाइन नहीं दी तो वो आपके पास अनग्रुप डेटा है, और कह लें आप कि वो एक तरतीब नहीं बनी हुई। तो इनमें अब हमने मोड कैसे ढूंढना है ये देखना। मोड ये होगा कि सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आ रही है, रिपीट जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है वैल्यू, वो आपका मोड होगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है, कोई नहीं रिपीट हो रही है। अगर एक भी 2 दफ़ा आती है ना, वो मोड बन जाता है। सब एक एक दफ़ा आती है तो मतलब नो मोड, यानी कि मोड जीरो भी हो सकता है। ये बात याद रखें। अगर एमसीक्यूज के लिए दे रहा हूँ, ये एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज आए हुए हैं ऐसे, ठीक है, देते हैं तो नो मोड। अब 2 4 2 3 6, अब यहाँ पे आपने मोड ढूंढना है। तो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या दिख रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 आपका क्या बनेगा? मोड होगा। तो इसमें मोड बनेगा जनाब, वो 2 बनेगा। अब आ जाओ, यही आपके पास डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में ऐसा होता है कि कोई ग्रुप बना के फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। तो अब देखो, अब इसमें क्लास इंटरवल वगैरह नहीं बने होते हैं, ये बात याद रखें आपने। तो ये क्लास इंटरवल, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ को देखते हुए कभी भी आपने मोड डिफाइन नहीं करना अगर डिस्क्रीट डेटा हो। तो इसके लिए मैंने मीडियन के लिए भी बताया था, आपको याद रहे, वरना इनमें कन्फ्यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये मोड बताना है, इसका मोड बताना, तो क्या करेंगे? अब सबसे देखना है कि 0 आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 0 3 दफ़ा है, यानी कि 3 दफ़ा 0 है। जस 1 के आगे 5 है तो 1 5 दफ़ा है। जस सही सुना आपने। फिर 2 के आगे 9 है तो 2 9 दफ़ा लिखा हुआ है। जस सही सुना आपने, सही सुना, सही सुना, बिल्कुल सही सुना, 9 दफ़ा है। 3 4 दफ़ा है। यस सही सुना, यही मतलब होता है। 4 2 दफ़ा है। यस सही सुना। 5 1 दफ़ा है। तो मोड क्या होगा? सबसे ज़्यादा दफ़ा 2 आया तो 2 मोड होगा। यस, फ्रीक्वेंसीज को देख के आपने डिफाइन करना है अगर डिस्क्रीट डेटा हो। तो देखो, पढ़ाई अपनी करती रहनी है आपने। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। जस्ट देखो, अब अगर इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे। अब साल के आखिर में देख रहे हो ना ये वीडियो, तो साल के शुरू में नहीं देख रहे आप, आखिर में देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप वही चीज़ें देखो जो हम करवा रहे हैं यहाँ पे। आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, आपके लिए मॉडल पेपर से क्वेश्चन भी उठा के ला रहे हैं, जो पिछले 5-10 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए वो आपको करवा रहे हैं। आप हैरानगी ये होगी यार, बुक चीज़ें जो होगी सर पता नहीं कहाँ से करवा रहे हैं। तो ये टॉपिक्स ऐसे नहीं थी कि अभी न्यू आए हैं और बिल्कुल बुक के अंदर नए ला के रखें। ये पहले किसी और क्लास में होते थे और उस क्लास से अब इस क्लास में डाला है। तो हम उस क्लास के हिसाब से वहाँ पर जो क्वेश्चन देते थे इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड वही क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी मस्त करनी है और करते रहना है। तो देखिए जनाब, अब करते हैं मोड फॉर ग्रुप डेटा, या इसे कंटिन्यूस डेटा भी कहा जाता है। अब इसका फार्मूला आपके सामने है, L + FM - F1 to FM - F1 - F2 × H है। तो ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर। अब इससे और मीडियन का दोनों एक साथ पूछा हुआ था इन्होंने क्वेश्चन कि मीडियन में मॉड भी निकालो। मीडियन वाला पोर्शन में हमने ये इसका वो पार्ट, यही क्वेश्चन वहाँ पे कर दिया था। तो अब यहाँ पे कर रहे हैं, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। अपने कंसेप्ट्स को बनाएं तो आप क्वेश्चंस अपने बुक के खुद सॉल्व करते जाएं। तो देखो, अब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास है, जस्ट L, ये सर वहाँ पे भी था। H क्या है? साइज ऑफ या क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, इसका साइज कितना है? वैसे 10 10 रहता है, आपको पता है। FM क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इस क्वेश्चन में 10 है, वैसे हमेशा नहीं रहता। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, फिर प्रीसीडिंग मॉडल क्लास से जो पिछली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होगा? सक्सीडिंग मॉडल क्लास से अगली क्लास। सक्सीडिंग प्रीसीडिंग की समझ आ गई? सक्सीडिंग पिछली, सक्सीडिंग अगली, प्रीसीडिंग पिछली होगी, सही है। अब मॉडल क्लास को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास, इसमें से देखो सबसे कौन सी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो ये है। तो ये आपकी मॉडल क्लास रहेगी। तो खैर इसके लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होंगी, तो हम क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, याद रखें आप, फॉर्मूले में कहीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं हो रही थी, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। और क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पे आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तो चाहिए भी थी, एक तो आपको मीडियन क्लास बताने के लिए भी चाहिए थी, ये याद रखें।
यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे मीडियन क्लास आपको फ्रिक्वेंसी देख के ही आपने मालूम करते हो। तो क्या हो जाएगा क्लास बाउंड्री, उसी तरह आप क्या करोगे, पीछे जाओगे 139.5, आगे जाओगे 149.5, पीछे जाओगे 149.5, आगे जाओगे 159.5, पीछे जाओगे 159.5, आगे जाओगे 169.5, पीछे जाओगे 169। इसके पीछे जाना कैसा हुआ, ये ऊपर जो आया है वही हुआ। इसी तरह सोच भी सकते हो, सोचने के नहीं है। तो यहाँ पे जो आया है उसको यही पिछला होता है। यस 179.5 ये कुछ आ गया। अब मैंने कहा मीडियन जो मॉडल क्लास है, जिसे हम मॉडल क्लास कहते हैं, वो ये है। अब इसमें फार्मूले में क्या क्या कुछ चाहिए वो इसमें आप निकाल सकते हो इसी क्लास से। तो मॉड आपका बन जा रहा है। अब देखें यहाँ पे ये मॉडल क्लास होगी तो इससे पिछली और अगली की आपको समझ आनी चाहिए। पिछले जाओगे तो फ्रीक्वेंसी है, आगे नहीं है तो ज़रूर लेंगे, सही है इस केस में। फिर फार्मूले में पुट कराऊंगा, आप समझ जाओगे। एल क्या है, एल होता है जनाब लोअर क्लास बाउंड्री, वो ये है 169.5 प्लस एफएम, एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। बताओ क्या है, 9 है। यस 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 सही सुना। F1 क्या है, सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग है। F1 प्रीसीडिंग है, तो प्रीसीडिंग पीछे जाएंगे, कितनी है 5 है। यस नीचे आ जाओ 2FM, FM क्या है 9 है। FM की जगह F1 क्या लिखूं 5 लिखूं, सही। F2 क्या लिखें 0 लिखेंगे। H क्या है साइज, क्लास इंटरवल या साइज ऑफ मीडियम क्लास, वो 10 का है तो 10 लिख दिया, समझ गए। तो ये आएगा जनाब 169.5 प्लस ये 4 आएगा, नीचे 2 9 18 आएगा, -5 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। ये 0 होगा तो इसको लिफ्ट नहीं कराएंगे हम। यस लिफ्ट नहीं कराएंगे इसको हम। तो समझ गए होंगे काफ़ी सारी बातें। बस आप लोगों का ये एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज रहती है, उससे चैप्टर ख़त्म। हिम्मत मत हारो जनाब। 169.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 13 आएगा ना। 18 से 5 माइनस किया 13, बगल में क्या है 10 है, बगल में क्या है 10 4 40 डिवाइड बाई 13। इन दो को डिवाइड कर दीजिए, नहीं हो रहा ऐसा कर दीजिए 40 13 13 3 39 होता है ना। तो माइनस शाइनस करोगे तो 1 आएगा, एक इधर 10 से 1 माइनस करो तो 1 आएगा। 0 दो तो नहीं बढ़ रहा, पॉइंट लगाया 0 लगाया नहीं बढ़ा, 10 फिर भी छोटा है तो हम एक 0 ऊपर लगा के फिर 0 करेंगे। यस सही सुना आपने। 13 कितना से 100 आता है, 13 7 से चेक करो जी। 13 मल्टीप्लाई 7 7 3 जा 21 1 कैरी आई, 1 2 कैरी होगा, 7 1 7 और 2 91 और आए तो 91 से काम चला लेंगे ना, बाकी आगे आ जाएगा उस तरह करते जाओ। बस 3.07 आ गया तो प्लस 3.07 कर देना, इन दोनों को प्लस कर देना। आपका मॉड आ चुका है जी, मॉड आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। तो पूरा चैप्टर आप लोगों ने फर्स्ट से देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनानी है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी जी। अभी हम पढ़ेंगे मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा एक तो हमने कहा था मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। अगर सीधा सीधा कोई इस तरह की वैल्यू लिखी हो एक्स में 1 2 3 4 5 कोई भी 3 4 5 नंबर दिए हुए, उनका मीडियन निकालने के लिए 2 तरीके थे। हमने कहा था एक उनकी वैल्यूज़ का जब सम करोगे वो 8 नंबर जाएंगे, या दूसरे आप गिनोगे ना तो इवन आएंगे। तो उनका अलग अलग तरीका था, वो हमने दिखाया था। लेकिन एक डिस्क्रीट डेटा के ऊपर भी है। डिस्क्रीट डेटा में क्या रहता है, आपके पास सिंगल वैल्यू दी होती है, उस वैल्यू का कोई क्लास इंटरवल वगैरह नहीं होता है। तो आप क्या कहते हो कि क्लास इंटरवल में क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ हैं। जैसे क्लास इंटरवल इस तरह देंगे ना, 5 से लेके मान ले 10 तक दिया, तो ये ऐसे क्लास इंटरवल होता है, यानी 5 6 7 8 9 10 तक जहाँ, तो ये क्लास इंटरवल होता है। तो डिस्क्रीट डेटा में सिंगल वैल्यू दी जाती है और वो जो वैल्यू है वो कितनी दफ़ा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जैसे में 1 है, आगे फ्रीक्वेंसी 3 लिखी हुई है, तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, इसका मतलब ये है कि उस डेटा के अंदर जो 1 है वो 3 दफ़ा है, इसका मतलब है 2 जो है वो 8 दफ़ा है। तो इस तरह ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये एक डिस्क्रीट किस्म का डेटा बनता है। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। इसका तरीका वैसे आपके बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, जस्ट उसके क्वेश्चंस दिए हुए, तो मैं ज़रा तरीका बताऊं किस तरह डील करना है, तो आपको कन्फ्यूजन के लिए दे सकते हैं। और पास क्वेश्चन भी आया हुआ था इसके ऊपर कि अगर मान ले इफ़, अब यहाँ पे एक्स को नहीं देखना,
अब यहाँ आप अगर इनको देखने बैठ जाएंगे ना तो गलत कर जाओगे कि इनको नहीं देखना। आप ऐसे 1 2 3 4 5 यानी कि 5 है, आड है, तो हम इसके लिए अलग फार्मूला लगाएंगे। ऐसा नहीं सोचना, किस तरह सोचना है वो देख लें। अगर मान लें आपके पास इफ़ नंबर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, समीशन ऑफ एफ का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारी फ्रीक्वेंसीज है, इनका जो सम है, इनको ये सम है, जो प्लस करके निकालेंगे हम, वो आड नंबर आ जाए, वो क्या आ जाए, आड आ जाए। तो फिर हमने क्या करना है, फिर समीशन ऑफ जितने भी नंबर आया है फ्रीक्वेंसीज का जो सम आया है उसको n समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन इस तरह का है, देखते जाएं। यहाँ पे इन सब का आप सम कर दीजिए तो देखें 10 और 5 कितना होगा, 15 और आगे आप डाल दें जनाब, ये 15 हो गया और 4 और ये 1 5 हो गया। ये देखें ये क्या हो गया, 15 4 और 1 5 यानी 20 के आगे आप 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 33 तो 2 35, यानी कि यहाँ फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 35 है। अब 35 कैसा नंबर है, आड है। तो मैंने कहा था फ्रीक्वेंसीज का सम अगर आड आ जाए तो आपने उस सम को यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को n समझ लेना है, ठीक है। अब उसका फार्मूला ये है, उसका मीडियन निकालने का फार्मूला ये है, याद रखें फार्मूला ये होगा, अगर आड आ जाए तो अदरवाइज नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह दिया हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी है आई थिंक, उसमें भी आपको कहा गया है माड के साथ भी आपको माड का भी डिस्क्रीट डेटा के लिए फाइंड करना है, मीडियन के लिए भी करना है, तो वो वहाँ क्वेश्चन बनता है आपका। अब देखते जाएं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको हम n लेंगे, यानी कि n हमारे पास आ चुका है 35 है, n क्या है 35 है। तो मैं अब मीडियन का फार्मूला लगाऊंगा, मीडियन इक्वल टू 35 प्लस 1 बाई 12th टर्म, 12th होगी किसकी, इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है आपने, देखो मैंने नहीं की हुई थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करता हूँ 1, यहाँ होगा 10 प्लस 1 यानी कितना आता है 11। ये कैसे करते हैं, पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है तो 5 और 11 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा जी 16, फिर 16 और 13 प्लस कर दो, इस तरह आपने सबको प्लस करते हुए जाना है। तो कितना आएगा 9 और ये 29, ये 29 आ गया, तो 29 प्लस 2 तो ये आएगा 31, 29 प्लस 2 क्या आएगा 31, यानी कि 29 31 आ गया, 31 प्लस 4 35 आ गया। तो अब आपका ये जो वैल्यू आएगी ये देखना कहाँ पे जाती है, ये आएगा 36 डिवाइड बाई 2 करो तो इससे क्या आएगा 2 टर्म, 36 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, यानी 18th टर्म। देखो 18th वैल्यू कहाँ पे जाती है वो आपने देखना है इसका, देखिए 18 तक, देखो 16 तक जहाँ पे है, 16 से लेके 29 तक कहाँ पे होगी, 16 से लेकर 29 तक इस जगह पे होगी। तो आपका ये 20 जो है ना, 20 जो है वो मीडियन होगा, समझ आई, 20 क्या होगा, उस मीडियन की आखिरी वैल्यू x देखनी है, ये 20 मीडियन होगा। आपने ऐसा देखना है कि 16 तक तो यहाँ खत्म हो रही है वैल्यूज, बता रहा हूँ, उससे आगे जाना है तो वो 20 आएगा, उससे आगे यानी 29 तक जाना। आपकी वैल्यू तो 18 आई थी, 16 से बड़ी वैल्यू तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ज़्यादा यहाँ पे होगी, यहाँ पे यानी 16 से 29 तक है, 29 से अगर बड़ी होती तो हम इसमें देखते 39 तक 31 तक होती। तो आपने हमेशा गौर करना है कि फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे ना तब आपको आइडिया हो जाएगा कि फार्मूला मैंने ये वाला लगाना है या ये नीचे वाला लगाना है। अब नीचे वाला एक्सप्लेन करता हूँ। अब देख, अगर फ्रीक्वेंसीज का सम इवन नंबर आता है तो हमने उस सम को, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को n नाम देना है, फिर मीडियन का फार्मूला बनता है n/2th इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखते जाएंगे भी। अब इनका ये देखो जरा सम करते हैं, देखते हैं 8 और 3 से कितना आया, देखो यहाँ से प्लस करते जाना है ना, 8 तो 11 और 16 और 3 प्लस कर दो 29 और ये 20, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 आ रहा है, 20 इवन है तो ये आप n कह सकते हो, इसको इसी को n बता देंगे। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ गया, मीडियन निकाल दें, मीडियन के लिए n/2 है तो n की वैल्यू कितनी है 20/2 2 टर्म होगी, 10 आएगा यानी कि 10th ऑब्जर्वेशन। अब इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करें फिर आप 10th ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 8 और 3 करो तो क्या आएगा 11, यस 11 प्लस 5 करोगे तो क्या आएगा 16 प्लस 3 करोगे क्या आएगा 19 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 20। तो ये कहाँ पे लाई करेगा ये वाला नंबर,
बताओ 11th नंबर, यानी कि 11 10th है, तो देखो 3 से ऊपर 11 तक यहाँ पे है, तो ये आपका ये 2 जो है ये आपका क्या आता है, मीडियन आ जाता है। 2 है वो मीडियन आता है। तरीका समझ गए हो आप, ये तरीका समझना, अब किसी तरह का भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे, किसी तरह का भी। फ्रीक्वेंसीज का सादा सादा सम करना है, वहीं से आपको पता चलेगा फार्मूला ये लग रहा है या ये लग रहा है, तो इसमें आपने वो ज़रूर वो करना। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तो चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, और इसके अंदर भी हम कंसेप्ट सीखेंगे और साथ साथ अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो देखें प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा इवेंट क्या होता है। इवेंट क्या होता है। देखिए आमतौर पर हम कोई भी टास्क करते हैं, इसे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मैं अगर वो फेंकता हूँ कॉइन ऊपर की तरफ, या लूडो का जो डाइस है उसको मैं लूडो में गिराता हूँ, तो उससे मेरे जो नंबर्स आने के चांसेस है वो आपका एक्सपेरिमेंट होता है। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर या तो हेड आता है या टेल आता है। अगर कॉइन को आप उछालते हो तो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, जब कॉइन टॉस करते हो, ये आपका क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ये तो आप करते रहते हो, ठीक है। अब उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जिसके आने के चांसेस होते हैं उसे मैथ की ज़बान में सैंपल स्पेस कहा जाता है। यानी कि कॉइन को जब आप उछालते हो, फ्लिप करते हो, तो उस दौरान उस टाइम हेड भी आने के चांसेस है और टेल के भी आने के चांसेस है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो आने के चांसेस है, पॉसिबल आउटकम्स जो आने के चांसेस है ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट क्या कुछ हो सकता है। कॉइन को टास्क करना एक्सपेरिमेंट है, लूडो का डाइस एक्सपेरिमेंट है। उस डाइस के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो आने के चांसेस है, वो उसका सैंपल स्पेस कहा जाता है। जैसे आप फेंकते हो तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये हेड और टेल क्या है, ये कॉइन का सैंपल स्पेस कहलाएगा। कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल। इसी तरह लूडो का डाइस है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो ये इसका सैंपल स्पेस होगा, समझ गए, यानी कि सैंपल स्पेस होगा। अब इसके अंदर इवेंट क्या होगा ये समझो, ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के अंदर जो सबसेट होता है वो इवेंट कहलाता है। यानी कि लूडो के डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक नंबर, कुछ भी सारे नंबर्स हैं, ये पूरा सैंपल स्पेस है इसका, ये सब आ सकते हैं, इसलिए सैंपल स्पेस है। उसमें से जो चीज़ आएगा, जो चीज़ आउटकम में आएगा, यानी कि आप फेंकने के बाद जो आएगा वो आपका इवेंट कहलाएगा। जैसे 1 आ गया वो इवेंट है, जैसे कॉइन को आपने उछाला उसमें से हेड आ गया, इवेंट है, टेल आ गया, इवेंट है। तो हेड और टेल का आना ये क्या है, ये आपके पास इवेंट है। तो किसी भी इवेंट के आने के जो चांसेस होते हैं उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। आई समझ, किसी भी इवेंट के आने के चांसेस। तो देखो प्रेडिक्शन ऑफ द चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट कैन बी अकर, यानी कि प्रेडिक्शन का हो चांस, किसी पर्टिकुलर इवेंट के आने के जो चांस होते हैं, चांस पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे आप कहते हो ना, फेंक दिया तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी है। हेड और टेल ना बोल के मैथ में क्या बोलेंगे, इवेंट आने की तो प्रोबेबिलिटी है। तो इवेंट कैसे आएगा ये आपने जान लिया। अब प्रोबेबिलिटी हमेशा नंबर्स में आती है, यानी 1 2 3 कुछ भी, 0 से लेके कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है जी। इट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में लिखा जाता है, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ऐसे। फिर डेसिमल एंड परसेंटेज इसमें भी लिखा जा सकता है, लिखेंगे हमेशा, कभी कभी आता भी है, याद रखें। प्रोबेबिलिटी इज 0 मीन्स, अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है इसका मतलब क्या है, समथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब वो चीज़ नहीं आ सकती, उसका चांस है ही नहीं। अब इस इवेंट क्या कहलाएगा, लूडो का जब डाइस फेंका उसमें हेड भी आ रहा है, टेल भी आ रहा है, ये आपके इवेंट्स है, ठीक है जी। अब ये इवेंट सिंगल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंगल इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट विच कंटेन 1 एलिमेंट, जैसे हेड आ गया, सिर्फ हेड आ गया तो वो आपका सिंगल इवेंट है। आपने बहुत सारे मतलब कॉइन उछाले, उसमें मान ले आपने लड्डू का वो डाइस आपने फेंका, उसके अंदर इवन नंबर आने के 2 4 6, ये इवन है ना, लड्डू के नंबर्स में देखो तो 1 2 3 4 5 6 तक जाते हैं, यानी कि 2 4 6 ये इवन नंबर आने के जो चांसेस है वो ये है, 3 नंबर है इवन, 2 है, फिर 4 है, 4 है, 6, ये 3 नंबर है। ये सब क्या है, कंपाउंड इवेंट्स हैं, ये आने के जो चांसेस है, ठीक है जी।
इवेंट के आने के चांसेस, मतलब आपको मैं स्पेसिफाई करके बता दूं कि इनमें से आप जब फेंकोगे तो कोई इवन नंबर आना चाहिए, कोई इवन नंबर आना चाहिए। तो फिर अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर मैं सिर्फ ये कहता 2 आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए, तो 6 में से यानी कि 1% चांस था, मतलब 1% 2 के आने की। अब मैं कहूँ आप फेंको लड्डू, उसका डाइस, उसमें से आपको मैंने कहा कोई भी 3 आ जाए, तीनों इवन में से, ध्यान से आराम से समझना, मैंने कहा सिर्फ 2 लाना है तो आपके लिए मुश्किल होगा कि 2 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 2 के चांसेस कम है। मैं कहूँ 2 मत लाओ, इवन नंबर ले आओ, मतलब 2 ले आओ, 4 ले आओ, 6, इनमें से कोई भी आएगा तो चल जाएगा, कोई भी आए तो चल जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अब 3 नंबर में से यानी कि 6 हैं टोटल, उसमें से 3 आपने लाने हैं, ठीक है जी, जो कि इवन लाने हैं। तो अब काफ़ी आप वो होंगे कि मैं ला सकता हूँ, क्योंकि इवन प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, चांस बढ़ गई। तो ये कंपाउंड इवेंट कहलाता है। इस तरह आई समझ। तो कंपाउंड इवेंट मतलब कोई भी आ जाए तो चल जाएगा। 4 2 6। चले अब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे? निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है? मतलब आपके फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 3 होगा। यस 3 क्यों है? क्योंकि 2 भी ला सकते हो, 4 भी ला सकते हो, 6 भी ला सकते हो। फेवरेबल आउटकम जो होता है वो आपका प्रोबेबिलिटी कहलाता है, फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं? 6 हैं। यस 6 है ना टोटल, तो टोटल आउटकम 6 रहेगा। तो क्योंकि 6 नंबर है उनमें 6 में से लाने हैं ना, इसलिए इसका फेवर टोटल आउटकम हेड टू टेल वो काइन वाले में 2 होता है। तो इसमें अब मैंने कहा फेवरेबल आउटकम 3 है, 3 लाने हैं, उसमें से 3 कोई लाने हैं, और टोटल 6 है। तो 3 2 6, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। यस इस तरह निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है NA/NS। अब मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, MCQ है आपके लिए, तो वो दिया हुआ था। मॉडल पेपर के क्वेश्चन से पहले ये प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो प्लेइंग कार्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा आते हैं, बुक के अंदर भी है। तो आपको क्या करना होगा? जाके प्लेइंग कार्ड्स खेलने होंगे, मतलब आपको ताश के पत्ते खेलने। नहीं सर वो खेलेंगे तो पेपर कौन देगा, नहीं देने, वो नहीं करने। ऐसा करो आप इस गेम के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, आपको प्लेइंग कार्ड्स की गेम के बारे में नॉलेज ज़रूरी है। नॉलेज होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ, वरना नहीं होंगे। मुझे खुद पता नहीं था कि ये क्या है, तो मैं थोड़ा नॉलेज आपके लिए लेके आया हूँ। अगर गलत है तो आपको पता होगा, जो कोई खेलता है तो उनको सही होगा। तो मैंने थोड़ा नॉलेज गेन किया। इस 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं इस गेम के अंदर? टोटल कार्ड्स जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 52 होते हैं। इनमें से हम 4 जोड़ियाँ बनाते हैं, 4 जोड़ियाँ, मतलब 4 सूट बनते हैं 13 नंबर्स का। हाँ, ईच सूट, हर एक सूट में, ईच सूट के अंदर, हर सूट के अंदर क्या होते हैं? अगर सिंगल सूट की बात करें, उसके अंदर 13 एलिमेंट्स यानी 13 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 13 कार्ड्स, हर एक कार्ड में, हर सूट में, ईच सूट 13 कार्ड्स। यस, तो अगर एक सूट में 13 कार्ड्स हैं, अब उसमें से क्या क्या होते हैं वो याद रखें। एस होगा, ACE, ए का मतलब क्या है? एक एस होगा। फिर जे होगा, जेक होगा, इसको जेक बोलते हैं ना इंग्लिश में, उर्दू में क्या बोलते हैं मैं नहीं खेलता हूं इसलिए। क्यू क्या है? क्वीन होगा, क्वीन होगी, और किंग होगा। यस, बाकी नंबर्स होते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 4, 1 2 3 4 13 कार्ड्स हो गए। तो इसका मतलब है कि 4 जोड़े होते हैं। टोटल कितने सूट होते हैं? 4 सूट होते हैं। सोचो, एक सूट के अंदर, हर सूट में ये चीजें पाई जाती है। इसमें से 52 कार्ड्स है, तो रेड कार्ड्स होंगे। अब एक्स्ट्रा कोई कार्ड नहीं होते, मैं बताऊं 52 ही होंगे। रेड कार्ड जो होते हैं टोटल, इनमें से टोटल कार्ड में रेड कार्ड कितने होते हैं जी? तो रेड कार्ड 26। फिर ब्लैक कार्ड होते हैं, वो कितने होते हैं? वो भी 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड भी 26। अब इन रेड और ब्लैक के अंदर ही आपके पास ये किंग और क्वीन और जेक और एस पाए जाते हैं, इन्हीं के अंदर होते हैं। जब आप 4 बंदे खेलने लगोगे तो
4 जोड़े होते तो 4 एस होंगे, 4 जैक होंगे, 4 क्वीन होंगे, 4 किंग होंगे। अब हर एक सूट के लिए, मतलब सूट मतलब बंदा, 4 बंदे आप सूट कहें ना, 4 बंदों ने खेलना है, तो हर एक बंदे के लिए एक एक एस दे दिया जाएगा। जस्ट हर एक को एक एस, हर एक को एक जैक, हर एक को एक किंग, हर एक को एक किंग, हर एक को एक क्वीन, हर एक को दिया जाएगा। तो सोचो तो टोटल 4 होंगे, 4 किंग होंगे, 4 जैक होंगे, 4 जैक और 4 एस, 4 क्वीन होंगे। समझ गए? तो ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए किसके लिए। फिर भी आप सर्च वगैरह करके निकालना क्या होता है क्या नहीं होता। अगर गेम का पता है तो फिर मसला नहीं। तो अब आ जाओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ किंग। किंग को प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर आपने सारे किंग इकट्ठे करने हैं गेम में अपने पास, फ्रॉम वेल शिफ्टेड 52 प्लेइंग कार्ड, 52 कार्ड में से, तो किंग टोटल 4 होते हैं, ये मैंने कहा। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 है। तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गया, 52 कार्ड्स हो गए, तो 4/52 आंसर नहीं है ऐसा। तो आप जरा कटिंग वगैरह कर सकते हो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इधर जाएगा 4, 1 इधर जाएगा, 4 3 जा 12, 1/13। तो 1/13 आपका सही आंसर है। ये मॉडल पेपर का आपके पास एमसीक्यूज था। उम्मीद करता हूँ समझ। मिलते हैं नेक्स्ट